नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि जो माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से जो आदेश निकले थे स्टाफ डेली अटेंडेंस मॉड्यूल के बारे में, उसके संदर्भ में बात करेंगे। शिक्षा विभाग में जो कार्यालय हैं उनमें कार्यरत जितने भी स्टाफ हैं उनकी नियमित उपस्थिति की सुनिश्चितता हेतु दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था शाला दर्पण पोर्टल पर प्रारंभ की गई है और शाला दर्पण पोर्टल पर दैनिक आधार पर पृष्ठीय अंकन निम्न दिशा निर्देशानुसार की जानी है। ये 5 अगस्त 2021 का आदेश है, जिसमें शाला दर्पण पर स्टाफ की नियमित उपस्थिति किया जाना सुनिश्चित किया गया। इसके अंदर इसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसके संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। दिशा निर्देश ये थे कि शाला दर्पण पोर्टल पर जो विद्यालय कार्यालय की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति की जो मॉनिटरिंग हेतु जो निर्देश थे वो ये थे कि दोपहर 2 बजे के पश्चात समस्त अधिकारी अधीनस्थ कार्यालय की उपस्थिति की मॉनिटरिंग करेंगे और प्रत्येक कार्य दिवस के साय 5 बजे तक दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति मॉड्यूल में शाला दर्पण पर 100% अंकन उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। इसी के संदर्भ में जो गाइडलाइन दी गई थी, यदि किसी कारणवश जब उपस्थिति करते हैं वो छूट जाती है, नहीं हो पाती किसी विद्यालय की, तो उसका अपडेशन की प्रक्रिया भी इस दिशा निर्देश के अंदर दिया गया था। तो दिशा निर्देश में था कि प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों की उपस्थिति प्रक्रिया यदि नियत अवधि में माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के नियत दिवस के गत 8 दिवस की अवधि में उपस्थिति संबंधित ब्लॉक कार्यालय द्वारा संबंधित विद्यालय की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किए जाने पर ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति में संशोधन के यथोचित कारण सहित उपस्थिति मंगवाकर सीबीओ लॉगिन में प्रविष्ट की जा सकती है। परंतु उक्त सुविधा 1 माह में प्रारंभिक शिक्षा के एक विद्यालय के लिए अधिकतम 5 बार है एवं माध्यमिक शिक्षा के एक विद्यालय के लिए 8 बार है। यानी आप अधिकतम 5 बार प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय और माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय तो अधिकतम 8 बार ही उपस्थिति का संशोधन करवा सकते हैं। ये प्रक्रिया सीबीओ लॉगिन पर अब प्रारंभ कर दी गई है। तो देखते हैं अपन कि सीबीओ लॉगिन पे क्या प्रक्रिया है, किस तरह से अपन अपडेट करवाएंगे। तो शाला दर्पण पर जो सीबीओ लॉगिन है उस सीबीओ लॉगिन के अंदर जो ऑफिस का टैब है, उस ऑफिस के टैब के अंदर माई ऑफिस के अंदर आपको यहाँ स्टाफ अटेंडेंस मॉड्यूल के नाम से जो मॉड्यूल है वो प्रारंभ कर दिया गया है। यदि किसी भी कारण से प्रारंभिक शिक्षा में और माध्यमिक शिक्षा के अपन ऑनलाइन उपस्थिति करना भूल जाते हैं या नहीं कर पाते किसी टेक्निकल एरर से, तो 8 दिन के अंदर अंदर आपको सीबीओ कार्यालय को सूचना देकर इस मॉड्यूल की सहायता से आप अपनी उपस्थिति को अपडेट करवा सकते हैं। यदि किसी शिक्षण व्यवस्थार्थ या कार्य व्यवस्थार्थ आपको कहीं दूसरी जगह लगाया है और किसी अन्य कारण से भी यदि शाला दर्पण से आपका नाम हट जाता है, ज्वाइन नहीं कर पाते कार्य व्यवस्थार्थ के दौरान आप, और उस दौरान की भी उस दिन की उपस्थिति यदि आपकी नहीं भर पाती है शाला दर्पण पे, तो उचित कारण बताते हुए एप्लीकेशन देकर सीबीओ कार्यालय से भी आप स्टाफ अटेंडेंस अपडेशन मॉड्यूल के द्वारा पर्टिकुलर यदि किसी एक व्यक्ति की भी उपस्थिति छूट जाती है किसी कारण से शाला दर्पण पे टेक्निकल एरर से या नाम शो नहीं हो रहा है, तो वो भी आप यहाँ से अपडेट करवा सकते हैं। तो ये टैब सीबीओ लॉगिन में जो ऑफिस टैब है उसको ऑफिस के अंदर माई ऑफिस के अंदर स्टाफ अटेंडेंस अपडेशन के नाम से स्टार्ट किया गया है। तो जैसे ही आप इस स्टाफ अटेंडेंस अपडेशन पर क्लिक करेंगे तो आपसे सर्वप्रथम यहाँ पर अटेंडेंस की जो डेट मांगेगा, जिस डेट में आपको संशोधन करवाना है वो डेट आपसे यहाँ मांगेगा और उस दिन की आपकी डिटेल शो हो जाएगी। तो जैसे आप डेट सिलेक्ट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 8 दिन से पहले की जो डेट है वो इसमें क्लिक नहीं होने दे रहा है। यानी पीछे की जो डेट है वो सिस्टम आपको क्लिक नहीं करने देगा, क्योंकि सीबीओ लॉगिन से केवल आप पिछले 8 दिन के अंदर ही अपडेट करवा सकते हैं। तो जो पिछले 8 दिन की डेट है उसमें आप कोई भी अपडेट है वो करवा सकते हैं सीबीओ लॉगिन से। पीछे की डेट को सिस्टम आपको अपडेट करने ही नहीं देगा। तो अपन देखते हैं किसी एक तारीख की कैसे अपडेट करें, कैसे मॉडिफाई करें। तो जैसे अपन डेट डाल के गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं तो
सभी स्कूलों की डिटेल आपको यहाँ शो हो जाएगी। उस ब्लॉक में जितने भी विद्यालय हैं उन सब की डिटेल आपको, स्कूल का नेम होगा, स्कूल के एसडी आईडी होगी और स्टेटस होगा। यदि यहाँ किसी का स्टेटस क्रॉस आ रहा है तो यदि उस दिन की प्रेजेंट छूट गई है तो उस पर आप क्लिक करके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यदि किसी एक कार्मिक की प्रेजेंट छूट गई है किसी टेक्निकल एरर की वजह से, तो आप उस स्कूल को सिलेक्ट करते हुए उसके अंदर जो डिटेल होगी वो आप अपडेट कर सकते हैं। तो अपन किसी एक स्कूल को सिलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे मॉडिफिकेशन होगा। तो जैसे अपन किसी एक विद्यालय को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर अपडेशन करना है, तो उसके स्टाफ आईडी दिखाएगा, उसका नाम दिखाएगा, उसका पद दिखाएगा, एम्प्लॉय आईडी दिखाएगा और उसकी अटेंडेंस दिखाएगा। यानी मान लो किसी की एब्सेंट था और उसकी प्रेजेंट लग गई, उस कंडीशन में भी आप अपडेट करवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रेजेंट था और एब्सेंट लग रही है, एब्सेंट था प्रेजेंट, तो कुछ भी यदि कुछ टेक्निकल वजह से भी कोई मिस्टेक हुई है तो आपको पहले उस स्टाफ को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर मॉडिफाई करना है। तो जो सामने एक्शन लिख रखा है उसमें आप इसमें सिलेक्ट करेंगे किसी एक को। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके सामने का टैब ओपन हो जाएगा टू बी मॉडिफाई वाला। इसके अंदर वो सभी दिखा देगा, प्रेजेंट, स्वैच्छिक अनुपस्थिति, वर्क अरेंजमेंट, अदर ऑफिस, जो भी अपडेशन आपको इसमें करवाना है किस रीजन का। यदि वो ऑन लीव था तो ऑन लीव करके सिलेक्ट करके आप सिलेक्ट स्टाफ हुज अटेंडेंस भी मॉडिफाइड, उसको सिलेक्ट करके जैसे अपन क्लिक करेंगे तो उसका डाटा अपडेट हो जाएगा। आपसे एक बार फिर वेरीफाई करवाएगा सेव होने के बाद। जैसे आप उसको वेरीफाई करेंगे उस दिन की उसकी प्रेजेंट मॉडिफाई हो जाएगी। जो भी डाटा होगा उसका, प्रेजेंट है तो एब्सेंट, एब्सेंट है तो प्रेजेंट, जो भी आप अपडेट करवाना चाहें वो उसका अपडेट हो जाएगा। तो साला दर्पण पे सीबीओ लॉगिन में ये अपडेशन स्टार्ट किया गया है। ये कार्य आप प्रारंभिक शिक्षा के इस विद्यालय वाले 8 दिन के अंदर सीबीओ लॉगिन से आप अपडेट करवा सकते हैं और माध्यमिक शिक्षा वाले भी 8 दिन के अंदर अपडेट करवा सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा वाले महीने में अधिकतम 5 बार और माध्यमिक शिक्षा वाले अधिकतम 8 बार इस कार्य को सीबीओ लॉगिन द्वारा करवाया जा सकता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए शेयर की गई। धन्यवाद।